ये कुंभ है, पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन। किन्नर अखाड़े की पहली पेशवाई निकल रही है और भक्तों का सैलाब देख के बहुत आनंद आया है। हमारे महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इनकी पेशवाई है। ये कुंभ आनंद का उत्सव। संगम नगरी पर ये सनातन पर्व का उत्साह, ये उस महापर्व की झलक भर है जो संगम तट पर अगले 1.5 महीने तक चलेगा। सनातन धर्म की इस महान परंपरा की दीवानी पूरी दुनिया है। संगम तट पर इस पर्व का दीदार करने, त्रिवेणी के पवित्र संगम पर स्नान करने, यहाँ की पवित्र मिट्टी को अपने माथे पर लगाने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ के कण कण में देवताओं के बसने की मान्यता है। सांस्कृतिक और धार्मिक ऊर्जा का महापर्व कुंभ लोगों को जीवन का दर्शन बताता है। 15 जनवरी से आयोजित होने जा रहे महोत्सव में कुंभ के पौराणिक महत्व को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के बीच देखा जा सकेगा, क्योंकि कुंभ में पूरी तरह से तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। कुंभ में ₹रुपए की धूम मची है। स्वाइप मशीन से हाईटेक दक्षिणा दी जा रही है। त्रिवेणी पर 5 स्टार टेंट नगरी बसा दी गई है। आस्था के महापर्व का दीदार करने तीर्थराज में फिरंगियों का संगम है। कुंभ की निराली दुनिया से आपको कराएंगे रूबरू, दिखाएंगे महाकुंभ का एक एक रंग। आप बने रहिए न्यूज नेशन के संग। तो तीर्थराज नगरी प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहां पेशवाई का दौर जारी है। शहर में आनंद अखाड़े की पेशवाई के दौरान फायरिंग हुई, वहीं जंगम साधुओं का अनोखा भजन पाठ श्रद्धालुओं को हैरान कर रहा है। शहर में किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकली तो इस नजारे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुंभ के रंग में सबसे पहले देखिए पेशवाई का अलहदा रंग। पेशवाई का ये अंदाज अलहदा है। धर्म ध्वजा और इष्टदेव की पालकी निकालने से पहले गन लोड करते साधु और फिर फायरिंग। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां 4 जनवरी को आनंद अखाड़े की पेशवाई के दौरान फायरिंग की गई। अखाड़ों की पेशवाई और शाही स्नान कुंभ मेले का खास आकर्षण होते हैं। इसका गवाह बनने देश दुनिया से लाखों लोग संगम तट पर आते हैं। लेकिन आनंद अखाड़े की पेशवाई के दौरान हर्ष फायरिंग से सनसनी फैल गई। यूं भी साधु संतों के हर्ष में फायरिंग करना जायज भी नहीं है। बैंड पार्टी और भजन पर थिरकते साधुओं की टोली किन्नर अखाड़े की पेशवाई के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अखाड़े के संत महंत और महामंडलेश्वर सज धजकर घोड़े, ऊंट और रथों पर सवार होकर देवत्व यात्रा में निकले तो उन्हें देखने के लिए मानो सारा शहर उमड़ पड़ा। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि इंसान क्या, ये बेजुबान भी थिरकने लगा।
सनातन धर्म में उपदेवता की श्रेणी में माने जाने वाले किन्नरों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग रथों के पास जाकर उनसे आशीष लेते दिखे। प्रयागराज में शैव संप्रदाय से जुड़े जंगम साधुओं ने भी डेरा जमा लिया है। शिव नारायण और दुल्हे के ऊपर लिया बलाब है, दुल्हे के ऊपर भजन गाकर आजीविका चलाने वाले जंगम साधु अपने अंदाज में शिव नाम की अलग जगाने में जुटे हैं। नाचते गाचे ढोल मजीरा बजाते ये शैव जंगम साधु आपको कुंभ मेले में मिल जाएंगे और हर जगह ये जो खासकर जो शैव अखाड़े हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं। हाथों में मजीरा है और इनकी अगर आप वेशभूषा देखें तो काली पगड़ी जैसी पहनी हुई है, सर्प जैसी इनकी सर्प के आकार का इन्होंने मोर पंख जो है सर पे लगा रखा है। कुंभ में बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी शामिल होते हैं। गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट संग भजन गाते सैलानी प्रयाग तट पर दिखने लगे हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस साल का कुंभ कई मायने में खास है। यहाँ लोगों की रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए ई-रुपया कार्ड उपलब्ध कराया गया है। कुंभ मेला परिसर में पीएनबी आउटलेट बनाए गए हैं, जहां कैश देकर कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के लिए 1000 दुकानदारों और पंडों को स्वाइप मशीन उपलब्ध करवाने का काम जारी है। कुंभ श्रद्धालुओं के लिए खास फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है। वहीं मेले में श्रद्धालुओं के लिए क्रूज सवारी की सुविधा मुहैया करवाई गई है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो प्रयागराज कुंभ में कई करोड़ की लागत से एक ऐसी टेंट सिटी बसाई गई है जो कई मायनों में 5 स्टार होटल्स को भी मात देती नजर आ रही है। इसमें वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक 5 स्टार होटल्स में होती हैं। खास बात यह है कि इसे महज 2 महीनों के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मेहमान भगवान समान माने जाते हैं। इस मुहावरे को प्रयागराज कुंभ में सच साबित कर दिया गया है। योगी सरकार ने इस बार कुंभ के लिए खास योजनाएं बनाई हैं। ऐसी ही एक योजना है इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी। 50 एकड़ में बन रहे इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी में खास तरह के इंतजाम रहेंगे। इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी को भव्य लुक दिया जा रहा है। इसमें वो तमाम तरह की सुविधाएं होंगी जो 5 स्टार होटल में होती हैं। इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी के लग्जरी विला में एक रात बिताने के लिए आपको 32,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं एक कमरे के लग्जरी टेंट के लिए हर रात 11,000 चुकाने होंगे। संगम किनारे नदी के तट पर डिलक्स टेंट की कीमत हर रात के लिए 16,000 तय की गई है। महाराजा टेंट की थीम पर इन सभी टेंटों के कमरों में आरामदायक बेड, बैठने के लिए कुर्सी और सोफा, साफ सुथरा बड़ा बाथरूम और गर्म पानी के लिए बाथरूम में गीजर भी मुहैया कराया जाएगा। 50 एकड़ की टेंट सिटी में भारत के हर प्रांत का खाना भी मिलेगा। और ये जो जिस टेंट में आप खड़े हैं विला, इसका सभी टेंटों का नाम हमने ऋषियों के नाम से दिया है। तो ये हमारा गौतमा के नाम से है। और इस टेंट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर 2 बेडरूम है, प्लस उसके साथ में अटैच टॉयलेट है। ये बेडरूम है पूरा, और ये इधर एक इसका अटैच टॉयलेट है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा बेडरूम है उसके साथ भी अटैच टॉयलेट है। बीच में एक सेंटर में लॉबी दी गई है, उसके बैक साइड में एक डाइनिंग एरिया दिया गया है। टेंट सिटी में बन रहे कॉटेज में आरामदायक बिस्तर समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ विशाल वैदिक यज्ञशाला भी बनाई गई है। यज्ञशाला के साथ साथ गंगा जी की आरती के लिए गंगा आरती का सुबह शाम हम लोगों ने एक बहुत जो प्रखंड ब्राह्मण हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे गंगा आरती का भी इंतजाम रखा गया है। और पूरा ग्रीन पैसेज, प्लांट्स और आपका इधर योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, सभी तरह के सेंटर्स हमने बनाए हैं। इंद्रप्रस्थम कॉलोनी को ऐसा लुक दिया गया है कि एंट्री करते ही ये लोगों को मन मोह लेगी। इस 5 स्टार कॉलोनी में 4 रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, जहां भारतीय और कॉन्टिनेंटल के साथ बिना लहसुन प्याज के सात्विक व्यंजन भी मिलेंगे। साथ ही में हम लोग 4 5 स्टार लेवल के जो है रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, जिसमें सात्विक सारा भोजन जो है हम लोग श्रद्धालुओं को प्रोवाइड कराएंगे। और चारों रेस्टोरेंट्स की अलग अलग थीम होगी, जिसमें एक बॉलीवुड थीम के ऊपर बना रहे हैं। एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी प्रांतों के भोजन उपलब्ध कराएंगे। कोई बिहार से आएगा, गुजरात से आएगा, बंगाल से आएगा, जो भी जिस प्रदेश से आएगा उसको अपने प्रदेश का भोजन यहाँ पे मिलेगा।
दावा किया जा रहा है कि कुंभ में इस बार 20 लाख से भी ज्यादा विदेशी सैलानी और अप्रवासी भारतीय प्रयाग आ सकते हैं। ऐसे में टेंट सिटी के जरिए उन्हें शानदार हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी से रूबरू कराने की तैयारी है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो कुंभ शुरू होने से पहले ही संगम नगरी देश और दुनिया की सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र बन चुकी है। इस शहर में 10 दिशाओं से आने वाले साधु संतों और महात्माओं ने धुनी रमा ली है। प्रयागराज में साधु संतों का तांता, संगम किनारे महात्माओं ने धुनी रमाई। विदेशी साधु बने आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज कुंभ के आगाज से पहले ही यहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पहुँच रहे हैं, तो विदेश से भी साधुओं का आगमन हो रहा है, जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। यह है ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सर्वांग गिरी महाराज। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सर्वांग गिरी हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर संन्यास का रास्ता चुन लिया। 25 साल पहले उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से प्रेरित होकर सनातन धर्म में दीक्षा ली और फिर गुजरात पहुंचकर जूना अखाड़े से जुड़ गए। महंत बन चुके सर्वांग गिरी हर कुंभ का हिस्सा बनते हैं और लोगों की नजर बरबस ही उन पर टिक जाती है। Dattatreya Maharaj brought me to India the first time 20 years ago. I had no idea. Someone gave me a ticket and brought me to Girnar in Gujarat. And this is a very special place for Dattatreya Maharaj. I had darshan of Dattatreya. I met many sadhus from Juna Akhara. I joined the Juna Akhara. अध्यात्म के रास्ते पर चल चुके सर्वांग गिरी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस में बड़े अधिकारी थे, लेकिन भारतीय दर्शन और आध्यात्म का रंग ऐसा चढ़ा कि वो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की बेहतरीन नौकरी छोड़कर भारत आ गए और फिर यहाँ अपनी धुनी रमा ली। वो 2 दशकों से जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जब आप अंदर से कंसंट्रेट होंगे, मेडिटेट होंगे, तो अपने आप ही समाज को वो आपकी एनर्जी, ऊर्जा काम करेगी। तो ये संत महात्मा यहाँ आकर के भजन तप तपस्या करते हैं, इसी से प्रभावित होकर के, क्यों जीव आत्मा अमेरिका में भी है, यूएस में भी है और भारत में भी है। कुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके सर्वांग गिरी यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साधु संतों की भीड़ में लोगों की नजर उन पर अचानक ही टिक जाती है। सर्वांग गिरी जैसे विदेशी साधु संत इस बात के गवाह हैं कि भारत की संस्कृति में सच में अनोखा आकर्षण है, तभी तो लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ खिंचे चले आते हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए रेलवे ने भी तैयारी की है। रेलवे करीब 800 स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए चला रहा है। इन खास ट्रेन को कुंभ की थीम से सजाया गया है। कुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां करीब शुरू कर दी हैं। रेलवे इस कुंभ में अपना योगदान देने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रहा है। उसी के तहत कानपुर के ओल्ड वॉशिंग लाइन में यहाँ पर जो ट्रेनें आ रही हैं उनमें बाकायदा विनाइल रैपिंग, यानी कि कुंभ को संदेश देते हुए, कुंभ का संदेश देते हुए ट्रेनों पर बाकायदा स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और इस तरह करीब सैकड़ों ऐसी ट्रेनें हैं जो दिन ब दिन उनमें इस तरह के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इन स्टिकर की से लोगों को जो यहाँ वहाँ पे जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको ये संदेश देना की कोशिश की जा रही है कि कुंभ की क्या अहमियत है और कुंभ से जुड़ी जो चीज़ें हैं उन पे बारे में बताने के लिए यहाँ पर रेलवे इन स्टिकर्स को लगा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कुंभ में शामिल होने की क्या अहमियत है और इसके लिए क्या योगदान ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़कर आपको तस्वीरें दिखाएं तो सिर्फ इस कुंभ के लोगों के साथ साथ जो प्रयागराज नगरी है जहां पर इस पूरे कुंभ का आयोजन किया जा रहा है वहां से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको भी इसमें बाकायदा दर्शाया गया है। और ये देखिए जिस तरह
पूरी टेंट लगते हैं वहाँ पर, वो भी बाकायदा दर्शाया गया है कि ये देखिए इस तरह यहाँ पर कैसे वहाँ की तस्वीर होगी। और भारतीय रेल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है इस कुंभ को लेकर, जो अपना योगदान है, जो अपनी तैयारियां हैं उसको लेकर तैयारी कर रही है। उत्तर मध्य रेलवे यानी जो एनसीआर डिवीज़न है वो उससे करीब 800 स्पेशल ट्रेनें कुंभ के लिए चलाए जाने की योजना है, जिसमें से करीब 650 जो ट्रेनें हैं वो सिर्फ कानपुर से ही चलेंगी। और कानपुर को बाकायदा इसका पूरा हब बनाया गया है एनसीआर डिवीज़न का, इसलिए कानपुर पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितने रेलवे के अधिकारी हैं वो इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं, बाकायदा रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर।